इधर अच्छा इधर आइए, इधर इधर लगा लें। रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अल मुलक़्क़ब ताहा व यासीन अन्नबीइल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुम्मा सलातु अला वलिय्यिहि व वसीय्यिहि व वज़ीरिहि व अमीनिहि व अख़ीहि व अशरफि इतरतिहि व ज़ुर्रियतिहि व बाबुल हिक्मा व नातिक़ुल हुज्जा सय्यदुल वसीय्यीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अल इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब फ़ातिहु बाब खैबर क़ातिलु मरहबन वालिदु शब्बीर शब्बर फ़ी शानिही ज़रबतु अली यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादतिस सकलैन अम्मा बाद क़ाल अल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वहुवा क़ौलुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। मिलकर सब बातें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज इस अज़ाख़ाने की सातवीं मजलिस है। मौला कबूल करें आप लोगों की ज़हमत को, बानी खैर के कुछ ज़हमत को। अहले बैत इस घर में और हमारे घरों में कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अजीजों, ज़्यादा मसद्दे औक़ात आपका नहीं होगा। सुबह से मजालिस हो रही हैं, जगह जगह तकाया हुसैनिया इमाम बारगाहों में, और आप लोग शिरकत कर रहे हैं। मौला इंशाअल्लाह इसका आपको अजर देंगे। बहरहाल जैसे ही शाम ढलने लगती है, जिस्म की तवानाइयाँ भी ढलने लगती हैं और इंसान पे ज़ोफ़ सभी तारी होने लगता है कि जो रोज़ में दिन में उसने हरकत और सकनात अंजाम दिए हैं, इबादत ज़रूर वो चीज़ें सामने आने लगती हैं। लेकिन अजीजों, ये सारी चीजें अपनी जगह। सबसे बड़ी एक चीज ये है कि हम लोगों ने जो मिलकर इस चीज का, इस मिशन का इजाद किया है, क़याम हुसैनी, जो खुद जनाब ज़ैनब ने जिसको फ़रोग़ दिया था, उसको आगे लेके चलने के लिए, और इंशाअल्लाह इस क़याम को जो क़याम किया गया है जनाब ज़ैनब के बाद से, ये क़याम का परचम हम अपने आखिरी इमाम ज़माना के हाथ में देते। मैंने जिस आयत का सरनामे कलाम इंतखाब किया है, बहुत ही मशहूर मारूफ, पढ़े लिखे चेहरे नजर आ रहे हैं। ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं कि व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। ये आयत किसके शान में नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है, इस आयत को आने की वजह क्या थी, ये आयत किस लिए नाजिल हुई, इसकी इल्लत क्या थी, इंशाअल्लाह इसमें थोड़ी सी वज़ाहत करेंगे। और ये आयत
ये कुरान किसकी तरफ से नाजिल हुआ? वो खुदा जो लम यलिद वलम यूलद है। ऐसा खुदा जो न किसी का बाप न उसका कोई बाप, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद, न उसका कोई बेटा न वो किसी का बेटा। ऐसा खुदा की जो इंसान को एक नितफ़े नाचीज से तय करे इंसानी पर पहुंचाने वाला। ऐसा खुदा जो इंसान को नाचीज को चीज बनाने वाला। ऐसा खुदा जो शिकम की तारीकी में शिकम मादर में हयात देने वाला। ऐसा खुदा कि जब हम नातवा थे कुछ न थे उस वक्त खुदा ने हमारे लिए उल्फत मादर को पैदा किया, हमारी परवरिश करने वाला। ऐसा खुदा कि जो कुल फयकुन फकत इरादा कर ले तो हो जाता है, फकत सोचता है तो हो जाता है। वही खुदा अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, अपनी किताब में इरशाद फरमा रहा है कि वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपने नफ्सों को बेच दिया करते हैं खुदा की राह में, और उसके बदले में अपनी मर्जी देकर खुदा की मर्जी को ले लिया करते हैं। अब तलाश करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से ऐसे बंदे हैं, वो कौन सी ऐसी हस्तियां हैं कि जिनकी शान में शान नज़ूल आयत हो रही है, जिनकी हरकत पे आयत आ रही है, जिनकी सकनात पे आयत आ रही है, जिनके उठने पर आयतें, जिनके चलने पर आयतें, जिनके बैठने पर आयतें, जिनके लेटने पर आयतें, यानी जिस्म की जिंदगी हरकत और सकनात हो रही है, कुरान की आयतें नाज़िल होती जा रही हैं। तो चले चलकर इस दुनिया में तवाफ करें। तवाफ करने के बाद हमें इस खित्ते ज़मीन पर एक मरकज नजर आएगा जिसमें कुछ टूटी टूटी दीवारें भी नजर आएंगी। उस दीवारों के दरमियान एक बिस्तर भी नजर आएगा। उस बिस्तर पर एक खुदा का अब्द सोता भी नजर आएगा। देखिए इसमें तमाम मुफस्सिरीन का बाहम इत्तेफाक है, चाहे हम हो चाहे हमारे बड़े भाई हो, सबने यही कहा कि ये आयत जो नाज़िल हुई मक्के की सरजमीन पर रसूल के भाई के लिए नाज़िल हुई। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात। जब इस्लाम ताजा ताजा जवान हो रहा था, अभी इस्लाम जवानी की अंगड़ाइयां ले ही रहा था, अभी इस्लाम अपने पैकरे हिलकत पर आगे बढ़ ही रहा था, अभी इस्लाम ने ताजे ताजे कदम रखे थे। तो एक मर्तबा कुरैश में एक बलबला उठा, कुरैश में एक शोर उठा कि चलो चलकर इस बलबले को, इस शोर को, इस इस्लाम के परचम को यहीं पर सरनिगू कर दिया जाए, इस बानी परचम को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। बस अजीजों, जब इस इरादे को उन मुशरिकीन ने अपने मग़ज़ में हुजूर किया, उधर से खुदा ने अपने जिब्रील को भेजा। जिब्रील जाकर मेरे हबीब को बता दे कि इरादा बड़ा नापाक है, इरादा बड़ा अच्छा नहीं लगता, जाकर कह दे हबीब जरा संभल के रहना, तवज्जो कर लेना, हबीब जरा संभल के रहना। इधर बातें हो रही है, मीटिंग जमाई गई, दारुल नदवा में पहुंचे, तमाम कुरैश जमा हुए और हर कबीले का एक जवान चुना गया, हर कबीले से एक जवान आया, दारुल नदवा में बैठने के बाद वहां पर मीटिंग बनाई, मिशन को चलाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को नाबूद करने के लिए। इधर बातें हो रही हैं और कहा देखो ये हाशिम का कबीला बड़ा ही कवि कबीला, इससे हम तन्हा मुकाबला न कर सकेंगे। ऐसा करते हैं हर कबीले का एक जवान उठे और मिलकर हमला करे और सब जाकर रसूल पर मिलकर हमला करें, तो ये हाशिम का कबीला तमाम कबीलों से मुकाबला न कर सके। एक अजीब गंदी साजिश, यहाँ पर भी इस्लाम के बानी को मिटाने की साजिश। यहाँ भी एक दारुल नदवा में सकीफा बना और वहाँ भी एक खलीफा के लिए सकीफा बना, वहाँ भी इस्लाम को मिटाने के लिए, यहाँ भी इस्लाम को मिटाने के लिए, वहाँ भी बानी इस्लाम को खत्म कर
वाकई नेमत होया करते हैं। खुद हमारे हबीब जनाब रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, देखो बच्चों से नाजिश करो, बच्चों से प्यार करो, बच्चों से मोहब्बतें किया करो। बहरहाल ये नेमतें खुदा हमें देते हैं, इनका हम इनकी कदर करें, इनका इकराम करें। मिलकर एक सलात है मंसूबा बन चुका है, मंसूबा बन चुका है कि रिसालत को खत्म कर दिया जाए, रिसालत को तमाम कर दिया जाए, रिसालत को इस दुनिया से उठा लिया जाए। मगर इधर अभी इनके ज़हनों में ये खुतूर आया था, अब की इनके ज़हनों में ये खुतूरियात पहुंचे थे। इधर खुदावंद मन्नान ने अपने हबीब के लिए जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ और जाकर आगाह कर दो, जाकर आगाह कर दो कि आज की रात बड़ी मुश्किल की रात है। जाकर कह दो कि आज की रात अपने बिस्तर पर किसी और को लेटा दे, खुद हिजरत कर जाए। इधर जिब्रील आए, नबी अकरम को मालूम हुआ, नबी अकरम ने एक मर्तबा आंखों को बंद किया और अभी सोचा ही ना था कि सामने अली हाजिर हुए। अली जाते ही कहां थे, रसूल को छोड़। अली तो हमेशा हम रिकाब रहा करते थे ना रसूल के। एक मर्तबा कहा, या अली, या अली, आज की शब मेरे बिस्तर पे सो जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके बिस्तर पर सो जाऊं, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? तवज्जो चाहता हूं, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? अली का तकरारी जुमला, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? इस जुमले की वजाहत कहीं और होगी, ज़हन में रखिएगा। क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? हाँ अली, तुम्हारे सो रहने से मेरी जान बच जाएगी। ये अली, आज की रात अगर सो गए तो मेरी जान बच जाएगी। एक मर्तबा रसूल अकरम ने मौला मुत्तकियान को देखा और देखने के बाद कहते, या अली, बिस्तर पर लेट जाओ। अली बिस्तर पर लेट गए, अली बिस्तर पर लेट गए। एक मर्तबा रसूल ने अपनी चादर उठाई, चादर उठाई, कौन सी चादर? जो मक्की है, मदनी है, अरबी है, वो चादर उठाई। रसूल ने चादर उठाई, बल्कि लफ्ज बदल कर कहे तो काली कमली उठाई, काली कमली उठाई। और उठाने के बाद एक मर्तबा निगाह करते हैं और निगाह करने के बाद कहते, हाँ अली, आज तुम मैं हो गए, मैं तुम हो गया। अली, आज तुम मैं हो गए, मैं तुम हो गया। अली, तुम तो मेरी तरह से हो गए, मैं तो तेरी तरह से हो गया। देखते जाते हैं, मसरूफ होते जाते हैं, खुश होते जाते हैं। अली की कद्दो कामत को देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद अब रसूल ने चाहा कि हिजरत कर जाए। अब रसूल ने चाहा कि हिजरत कर जाए। रसूल घर से निकलना चाहते हैं, कुफार पहुंच चुके हैं, कुफार पहुंच चुके हैं। अव्वल शब है, इस्तराहत का वक्त है, उधर खलबली मची हुई है, इधर नींद की बेचैनी है। ये लोग दरवाजे पर पहुंचे, पीछे छुप गए, आड़ में पहुंचे, क्या रसूल न देख ले। रसूल की छोटी छोटी दीवारें पंजों के भर खड़े हुए, उठकर देखा रिसालत इस्तराहत फरमा रही है, रिसालत इस्तराहत फरमा रही है। देखा, देखकर खुश हुए, आज काम हो गया, आज काम हो गया, अभी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। एक मर्तबा रसूल अकरम ने जमीन से मिट्टी उठाई, मिट्टी को ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, पढ़कर उनकी तरफ फेंका। ये लफ्जों को बदल कर कह दूं, जमीन से तुराब उठाया, अब उस तुराब का नाम लिया, उनके मुंह पे मारा। मौलाए मुत्तकियान जब बिस्तर पर लेट गए, रसूल चले, रसूल चले, इधर अली लेटे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बढ़े। वो कहता है तू जा, वो कहता है तू जा। इसलिए एक मुहावरा कहा जाता है, आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे को है, आई गई अपने सदले को, कहा तू जा। एक खौफ ये भी था कहीं ऐसा ना हो कि आज अली कहीं घर ना आ गए हो, इसलिए वो तो कभी छोड़ के भागते ही नहीं है, हमेशा रसूल के साथ नजर आते हैं। अजीजों, बस एक घबराहट सी है, लेकिन फिर भी ज्यादा थे, थोड़ा हिम्मत आई, थोड़ी हिम्मत आई। सब्र करो, सब्र करो, रसूल और सोल
रसूल और सोले। अब उसके बाद उसमें से एक ने हिम्मत की, दीवार पर चढ़, रसूल की छोटी छोटी दीवारें, दीवार को फांदा, दीवार को फांदा, अंदर गया, मगर रसूल का जुमला भूल गया कि अना मदीनतुल इल्म वली बाबुहा। देखो, जब भी कभी शहर में दाखिल होना तो दर से आना, दीवार से ना आना। दर से आओगे तो एहतराम होगा, दीवार से आओगे तो जूता खाओगे। सलवात है मोहम्मद इंतजार के साथ कट गई। अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद अब पहुंच तो गए, मगर कुछ हिम्मत नहीं होती। कहा भाई तू भी आ जा, वो भी आ गया। कहा तू भी आ जा, वो भी आ गया। कहा भाई तुम भी आ जाओ, वो भी आ गए। जब सब आ गए, जब सब आ गए, इधर बहुत से उधर अकेला, सब पहुंचे। सब लोग उस बिस्तर के इर्द गिर्द ऐसे खड़े हो गए जैसे बसंत में शम्मा रोशन उसके किनारे परवाने टहल रहे। एक मर्तबा क्या देखते हैं कि बिस्तर पर सोने वाले जवान ने एक अंगड़ाई ली। अब जो चेहरे से चादर खिसकी, चेहरे से चादर खिसकी, इनके जमीन से पैर खिसके। अरे क्या सोचा था रसूल, सोचा अली निकला। कहते हैं क्या अली आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या करते हो? तुम यहाँ क्या करते हो? किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो गए, बगैर इज्ज़त के दाखिल हो गए। अरे दरवाजा बंद था, कहाँ से आए? एक मर्तबा कहते हैं या अली, वो साखी एक सवाल करना चाहते हैं। या अली बता दीजिए आज की रात आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा वही जो तुम आज की रात यहाँ कर रहे हो। अली ने कहा कि बताओ तुम आज यहाँ क्यों पहुंचे? कहा या अली मत पूछो। कहा या अली मत पूछो। कहा क्यों? कहा हम कुछ और करके आए थे, कुछ और सोच के आए थे, यहाँ पे सब उल्टा हो गया। अब अजीजों, जब अली बिस्तर पर सो गए, जरा साहब को पीछे ले आता हूँ आपके अज़ान को आमादा करने के लिए। अब जब अली बिस्तर पर सो गए, एक मर्तबा मशीयत इलाही ने आसमान से जमीन की तरफ देखा और देखने के बाद फरिश्तों से कहा आसमान के सारे दरवाजे खोल दो, सारी खिड़कियां खोल दो। हूरों को हुक्म दिया आकर नजारा करो, मलक को हुक्म दिया आकर यहाँ पर तौहीद और तहलील करो। आदम को हुक्म दिया ए आदम नीचे देखो, ए मूसा नीचे देखो, ए ईसा नीचे देखो। तमाम अंबिया का हुजूम, तमाम फरिश्तों का हुजूम, तमाम मलक का हुजूम, तमाम हूरों का हुजूम, हर तरफ से आवाज। कैसा भाई माशाअल्लाह। हूरों ने कहा कैसा वसी, सुभान अल्लाह। मलक ने देखा कैसा अली, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जब खुदा ने देखा कि मेरी सारी मखलूक मेरे बंदे की, मेरे अली की, मेरे नायब की, मेरे बसी की, ये सारे बंदे, ये सारी मखलूक, ये सारे फरिश्ते, ये सारे मलक अली की तौहीद और तहलील कर रहे हैं। एक मर्तबा मशीयत इलाही ने कहा अब तुम सब चुप हो जाओ। तवज्जो बना दो, अब तुम सब चुप हो जाओ। एक मर्तबा खुदा ने नजारा किया, नजारा करने के बाद कहा या अली बड़ा प्यारा लग रहा है, या अली बड़ा प्यारा लग रहा है, अगर सोता रहे तो कितना अच्छा। एक मर्तबा खुदा ने कहा कि सोना बड़ा बड़ा है, सोना बड़ा खरा है, सोना बड़ा खरा है। और फिर यही सोचेंगे खरा
सोना मिलता है सोना जब भरा है तो कम से कम चोटियां ही भैया सलवा दे दे मोहम्मद वाले। देखा अली सो रहे हैं, कहा यार सोना बेचोगे? अली ने कहा हाँ बेचूंगा, हाँ बेचूंगा, खुदाया कीमत। कहा यार जो चाहो ले लो। कहा फिर इसलिए इंसान जब किसी जान पहचान वाली दुकान पर पहुंच जाता है और कोई चीज पसंद आ जाती है तो कहता भाई इसकी कीमत क्या है? कहा जो दे दे मौलाना। कहा भाई फिर भी तो बता दो क्या दोगे? तो खुदा से कहा क्या दोगे खुदा, क्या देना चाहता है इस सोने की कीमत को? कहा यार मैंने तुझको सूरज दे दिया। कहा खुदाया कौन से सूरज की बातें करता है? वही सूरज जो मेरी उंगलियों पर टूटता और निकलता है। एक मरतबा खुदा ने कहा कि अली जाओ मैंने तुझको चांद को दे दिया। एक मरतबा अली ने मुड़कर देखा, कहा खुदाया कौन से चांद की बात करता है जो मेरे भाई के इशारे पर वसत से इश्क होता नजर आए। एक मरतबा खुदावंद करीम ने कहा कि अच्छा जाओ अली, अच्छा जाओ अली, मैंने तुमको सितारों को दे दिया, मैंने सितारों को दे दिया। अली ने एक मरतबा फिक्र किया, कहा खुदाया कौन से सितारों की बात करता है? कहीं वही सितारे नहीं कि जो मेरी डेवड़ी पर घूमते नजर आते हैं, जो मेरी सैयदा की डेवड़ी पर नजर आते हैं। कौन से सितारों की बात करता है? कहीं वही सितारे तो नहीं जो मेरी सैयदा की डेवड़ी के चक्कर लगाते हैं, मेरे सैयदा की डेवड़ी पर सजदे करते हैं। अच्छा जाओ मैंने तुमको ये दुनिया दे दी, ये दुनिया दे दी। अली ने कहा खुदाया कौन सी दुनिया की बातें करता है? कहीं वही दुनिया तो नहीं कि जिसको मैं से तलाक कर चुका हूँ। अरे 2 तलाक अगर होता, अगर 2 तलाक होता, अगर 2 तलाक होता तो मुहल्लिल की जरूरत थी। अगर 2 तलाक होते तो मुहल्लिल की जरूरत थी, फिर रुजू हो सकता था शरई मसला। अगर 2 तलाक का होता तो मुहल्लिल की जरूरत, बाद में रुजू। अली कहते खुदा, अरे मेरे खुदा कौन सी दुनिया ऐसी दुनिया कि जिसको मैं तेरा के मोहब्बत दे चुका हूँ। अरे क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं? एक मरतबा अली कहते हैं कि कौन सी दुनिया की बातें करता है? कहीं वही दुनिया तो नहीं कि जिसको मैं तेरा के मोहब्बत दे चुका हूँ। एक मरतबा खुदा कहता अली जाओ मैंने तुमको इससे अच्छी चीज दी। कहा कौन सी चीज खुदाया? कहा जाओ अली मैंने तुमको जन्नत दे दी। एक मरतबा अली मुस्कुराए, बताया कौन सी जन्नत? कहीं वही जन्नत तो नहीं कि जिसके मेरे बच्चे वहां के मालिक है। हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत सलवात भेज मोहम्मद। खुदाया कीमत कुछ और लगा, कीमत कुछ और बढ़ा, कीमत बड़ी कम है, सोना बड़ा खरा है। खुदाया थोड़ा सा और बढ़ा। खुदा ने कहा अच्छा ली जा मैंने तुझको फलक दे दिया। कहा कौन से फलक की बातें खुदा करता है? ऐसा तेरा फलक कि जिसको मेरा जनादार भाई अपनी चोटियों से रौंदता नजर आए। ऐसा फलक कि जिसको मेरा जनादार भाई अपनी चोटियों से रौंदता नजर आए। एक मरतबा खुदा ने कहा कि अच्छा मैं कीमत और बढ़ाता हूँ। जा मैंने तुझको कौशल दिया। या खुदाया कौन से कौशल की बात करती है? जब दुनिया की तेरी भूखी मखलूक, दुनिया की तेरी प्यासी मखलूक जब महशर में पहुंचेगी, अली का हाथ होगा वो उसे कौशल होगा। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, एक चीज और है, ये ले लो। कहा वो क्या? कहा जाओ मैंने तुमको महशर दे दिया। एक मरतबा फिर अली मुस्कुराए, एक खुदाया कौन से महशर की बातें करता है? कहीं वही महशर तो नहीं कि जिस रोज की शाफी महशर मेरी बीवी सैयदा कौनैन होगी। अजीजों सोना बड़ा खरा था, सोना बहुत ही खरा था। दुकानदार दुकान पे सोना लगाया था, कीमत भी वैसी ही चाहता।
इसे देखिए, जो जैसी चीज होती है उसकी वैसी ही कीमत होगी। सिंपल जितना बेहतर होगा कीमत उतनी अच्छी होगी। एक बात और कहता चलूं, फिर उसके बाद सोने को बेचता हूं। देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कानून है, ये दुनिया का रूल है, ये दुनिया का वसूल है। क्या कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना नक्काल हो, कितना ही बड़ा क्यों ना वो तुर्रमखा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना फन्नेखा हो, सारी नकलें इंसान करता है। मसलन नदीम साहब मस्जिद पढ़ते हैं, मैंने कहा चलो भाई इनकी नकल करता हूँ, प्रैक्टिस करूंगा, रिपीट करूंगा, इनकी तरह मस्जिद पढ़ने लगूंगा। नदीम सरवर ने नौहे पढ़े, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा रिपीट करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तमरीन करता हूँ, उसकी तरह नौहे पढ़ने लगूंगा। किसी साहब की मजलिस सुनी, मैंने कहा बड़ी अच्छी मजलिस से पढ़ते हैं, थोड़े दिन तमरीन की, इनकी तरह मजलिस से पढ़ना शुरू कर दी। तवज्जो है ना अजीजों, आपके सारे जहनों को आमादा करके कहता हूँ। आज अजीजों, एक मर्तबा जब इस चीज को मैंने सोचा क्या कि जब सारी चीज के लिए तमरीन की जरूरत है, बगैर तमरीन के कुछ नहीं। जब तक तमरीन ना हो, तकरार पे तकरार ना हो, तकरार पे तकरार ना हो, तकरार पे तकरार ना हो, तब तक वो चीज इस जहन में नहीं आती। जब तकरार हो जाती है वो चीज जहन में आ जाती है। अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, अब यहाँ पर भी देखना होगा। लेकिन अजीजों ये सारी चीजें कब मुमकिन है जब इंसान जग रहा हो। जब इंसान जग रहा हो तो बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा नौहे खान, बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा डायरेक्टर। लेकिन जगते में तवज्जो ना दीजिए, जगते में जब इंसान सो गया तो उसको नहीं मालूम ये हाथ कहाँ, ये पैर कहाँ, ये जिस्म कहाँ, ये लिबास कहाँ। सारी एक्टिंग जगते में है। सोने के बाद इंसान का जिस्म मुर्दा, मगर कुर्बान जाऊं अली तेरे सोने पर, अली तेरे सोने पर कि जैसा सोता था वैसा ही जगता था। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अली को क्या कह रहे हो? हाँ, कह ये रहा हूँ कि अली ने एक्टिंग की, अली ने रिपीट की, अली ने सब कुछ किया, रसूल के जैसे सोने लगे, मगर तमरीन तो की होगी। अरे और पीछे आ जाओ तारीख में, बचपन के वो बिस्तर देख लो, कभी अबू तालिब इधर उठाते हैं, कभी उधर सुलाते हैं, कभी इधर उठाते हैं, कभी उधर सुलाते हैं। तो कहने दो अजीजों, ये बचपन की तमरीन की नतीजा हिजरत पे था। सलवार पे इब्तिदा कहीं की थी, इंतहा कहीं जाकर हुई। अली सो रहे हैं, कुदरत ने कहा अरे सोना बड़ा पड़ा, सोना बड़ा पड़ा। अरे अब जो कीमत लगा दे अली, क्या कीमत होगी? खुदा ने अपनी निगाहे पे निगाही में एक मर्तबा नजरों को घुमाया, दुनिया को देखा, आसमान को देखा, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शुमाल में देखा, जुनूब में देखा, तहत में देखा, समा में देखा, हर तरफ देखा, हर तरफ देखा, हर तरफ देखा। और देखने के बाद खुदा कहता अब तो कुछ न रहा, अब तो कुछ न रहा, अब कुछ न रहा। एक मर्तबा खुदा कहता है अली क्या राजी हो बेचने पर? कहाँ खुदाया, मैं राजी हूँ, तू खरीद दो, मैं बेचने वाला हूँ, तू खरीदार है, मैं मुश्तरी हूँ, तू बाए है, मैं मबी हूँ, तू बेच तो सही। एक मर्तबा खुदा ने कहा अली बेच रहे हो? कहाँ खुदाया, मैं आमादा। कहा या अली मैंने सब देख लिया, हर जगह टटोल लिया, कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। अब एक चीज मेरे पास बची है, अगर बेचना चाहते हो तो बेच लो। अली ने कहा खुदाया क्या? एक मर्तबा खुदा ने कहा जा अली मैंने अपनी मर्जी तुझको दे दी, तेरी मर्जी तुझसे ले ली। अरे क्या सुन रहे हैं आप? एक मर्तबा अली ने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी कर दी, खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी कर दी। अब यहाँ पर जिस्म वही है, तालीब बदल गया है, तालीब बदल गया है, जिस्म वही है, फकत तालीब बदल गया है। खुदा ने कहा हे अली देखो आज से तुम अली हो मगर अलीउल वलीउल्लाह होगे। आज से अली हो मगर अलीउल वलीउल्लाह होगे। हे अली तेरी आंखें तो होंगी मगर अलीउल्लाह कहलाएंगे, तेरे कान तो
किसके हाथ? खुदा के हाथ। खुदा ने अपनी मर्जी को दे दिया किसके हाथ? अली के हाथ। अब दोनों चीजें बदल गई हैं, जिसमें एक हो गया है। अब कहने देती तो कल बिरादर ने जुमला कहा था, अली रिस्क तकसीम करता है, अली रिस्क तकसीम करता है। खुदा ने हिजरत के शब्द ये भी साबित करके बता दिया, देखो कोई अली पर एतराज न करना कि अली दुनिया को रिस्क तकसीम करती है। अरे हाथ अली के होंगे, मर्जी मेरी होगी, अली बांटता जाएगा, मैं कहता जाऊंगा। अली देता जाएगा, मैं कहता जाऊंगा। हाथ उसके होंगे, हाथ उसके होंगे, नीयत मेरी होगी, सीरत मेरी होगी, सूरत उसकी होगी, कुव्वत मेरी होगी, जिस्म उसकी होगी, तवानाई मेरी होगी। अगर मैदान में देखना, अगर किसी की मदद करता नजर आ जाए, अगर किसी की मदद करता नजर आ जाए तो ये ना समझ लेना कि अली मदद कर रहे, बल्कि मैं खुद खुदा मदद कर रहा हूँ। मैं हाथों को जोड़ूंगा खुदाया, पालने वाले मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार। तू तो अपने हबीब को बहुत चाहता है, अपने हबीब को बहुत चाहता था, अपने महबूब को बहुत मानता था। कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मोहम्मद कहा, कभी हबीब कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा। अरे खुदाया बहुत चाहता था अपने हबीब को, इतना चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा कि तूने मेराज पर अपने पास भी बुला लिया। हे खुदाया फिर क्यों तूने अपने नफ्स को अली को क्यों ना दिया? सुभान अल्लाह। रसूल को इतना चाहता था, फिर रसूल को नफ्सुल्लाह क्यों ना बनाया? रसूल को नफ्सुल्लाह क्यों ना बनाया? ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, ए ताहा, ए यासीन, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, ए मोहम्मद, ए रसूल, ए मेरे हबीब सुन ले, अगर मैं तुझे अपना नफ्स बना लेता तो कल दुनिया में कुछ ऐसे भी पैदा हो जाते जो कहते कि मैंने अपनी लड़की नफ्सुल्लाह को दे दी थी। फिर तो वही मिसाल आ जाती ना, फिर तो वही मिसाल आ जाती ना कि सारी खुदाई एक तरफ, गोलू का भाई एक तरफ, है ना? लेकिन रसूल को कुमक करना थी, रसूल से कुमक लेना थी, रसूल के लिए कुमक करना थी। तो खुदा ने कहा कोई तो जो हो, जो मैं हूँ वो हो, मैं हूँ। कोई तो जो हो जो मेरा खुद नफ्स बन जाए, मैं चाहूँ खुदा तो किसी के जिस्म में हुलूल कर जाऊं और जाकर अपने हबीब की, अपने महबूब की, अपने रसूल की, साहिब ताहा की, साहिब मुज़म्मिल की, साहिब तौहीद की जाकर मदद करूं। अगर जंगों में मेरा हबीब गिर जाए तो कोई तो हो जो ऐसा नजर आए कि खुद खुदा का भेजा हुआ हो। तवज्जो अज़ीज़ों, कोई तो ऐसा कि जो पता तो चले कि खुद खुदा का भेजा हुआ नजर आया। तो अब समझ में आया कि अली के कलमे हर जगह क्यों थे, अली के चर्चे हर जगह क्यों थे। इसलिए कि हाथ अली के थे, शमशीर खुदा की। सोना बेच दिया, सोना बिक गया, बोलो सोना गया, सोना बिक गया, बोलो गया। किसने लिया? अली ने। अब अली कौन हो गए? सब कुछ हो गए, अली सब कुछ हो गए। अब ये कहते हैं मुसलमान, ये मुसलमान हम पे इल्जाम ये लगाते हैं कि हमारे बिरादरान रफजी के शिया हजरात अली को हद से बढ़ा देते हैं। अब भाई हमारी क्या औकात कि अली को हद से बढ़ाए? हद से तो उसको बढ़ाया जाता है जिसकी कोई हद हो। अली तो वो है जहाँ पे हदें तमाम होती है, अली की हद शुरू होती है। भाई ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है ना कि कोई सिद्दीक कह के, कोई सिद्दीक कहलाकर भी झूठा रहा और कोई फारूक कहलाकर भी भगोड़ा रहा।
कोई हद हो हम उसे हद से बढ़ाते हैं। हम तो अली के कोई हद के कायल ही नहीं कि अली की कोई हद है। अली को है जो फिक्र जहाँ पर तमाम हो जाती है, जहाँ पर फिक्र आजाद हो जाती है, वहां से अली की फिक्र शुरू होती है। जहाँ पर रसाई फिक्र ना हो, जहाँ पर फिक्र खत्म हो जाए, जहाँ पर इंतहा हो जाए, वहां से अली की इब्तिदा होती है। जहाँ इंतहा वहां से अली की इब्तिदा। अरे भाई कहते हैं आप अली को हद से बढ़ाते हैं, अली को हम हद से नहीं बढ़ाते। अली को हद से तो खुदा ने बढ़ाया, अली को हद से तो उधर रसूल ने बढ़ाया। एक को अपने बस में बिठाया, दूसरे को बस से उठाया। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। अरे कोई बुलाया जाता है तो कोई भगाया जाता है, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसी को सूरा दे के भेजा जाता है, किसी को बुला के छीना जाता है, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। अरे कोई दुनिया को रिस्क तकसीम करता है तो किसी से छीन लिया जाता है, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। अरे कोई सांप से डर कर रोता है, कोई सांप को रुलाता है, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई सांप को देख कर डरता है, और ये तो अपने मुकद्दर की बात है। किसी को सांप काटता है, और ये तो अपने मुकद्दर की बात है। कोई कहवारे में सांप को फाड़ता है। कहते ये शिया हद से बढ़ा देते हैं, अपनी हद से कहाँ बढ़ाएं। चलो हम हद से घटा लेते हैं। खैबर से अली को निकाल लो, खंदक से अली को निकाल लो, सिफीन से अली को निकाल लो, बद्र से अली को निकाल लो, हुनैन से अली को निकाल लो, सिराज से अली को निकाल लो, हर जगह से अली को निकाल लो, काबे से अली को निकाल लो, नमाज से अली को निकाल लो, मस्जिद से अली को निकाल लो, जहाँ जहाँ से चाहो अली को निकाल लो, हर जगह से अली को निकाल लो। अब देखो कि बचा क्या, अब देखो कि बचा क्या। तो कहेंगे भैया तो सब ले गए, यहाँ तो खाली पूजा। तो हम कहेंगे फिर ले आओ, काबे में अली को बुला लो, सिरात पर अली को बिठा दो, जन्नत पर अली के साहबजादों को खड़ा कर दो, महशर में अली को खड़ा कर दो, कौसर पे बुला लो, खंदक में बुला लो, खैबर में बुला लो, दुनिया की हर चीज में अली को बुला लो। लेकिन देखो अली से मत भागना, अली से मत भागना। अगर अली से भागोगे तो पछताओगे, इसलिए कि अली है तुराब, अबू तुराब, तुराब का बाप। अब ये मिल्कियत, इसलिए अली ने दुनिया की हर चीज को ले लिया, दुनिया की हर चीज को खरीद लिया, दुनिया की हर चीज पर काबिज हो गया। अली का कब्जा दुनिया की हर चीज पर, जिस्म पर, जमीन पर, समा पर, आसमान पर, दुनिया के हर खित्ते पर अली का कब्जा, दुनिया की हर जगह पर अली का कब्जा। अजीजों तवज्जो चाहता है, तवज्जो का तारीफ। अब हर चीज पर अली का कब्जा। अब दुनिया की जिस जगह भागोगे, जहाँ भाग कर थक जाओगे, ये जमीन याद दिलाएगी, ये समा याद दिलाएगा कि ये अली की मिल्कियत है, किसी अजीजों बस एक जुमला, उसके बाद रब्ते मसाइल, माशाअल्लाह, खोल के पढ़ो। उसके बाद रब्ते मसाइल। कहते हैं कि ये शिया अली को तो हद से बढ़ाते ही हैं, औलाद अली को भी हद से बढ़ाते हैं। बस इसके बाद तमाम औलाद अली को हद से बढ़ा देते। कहा वो कैसे? कहा ये शिया जो है साल के 12 महीने औलाद अली पे रोया, औलाद अली पे रोया करते। देखिए रोना है इंसान की फितरत, रोना है आदमियत की पहचान, रोना है आदमियत की शिनाख्त, रोना है इंसान की कुव्वत शामा और रायहा का मालूम करना, रोना इंसान की बका है। अगर इंसान दुनिया में आए, अगर वो न रोए तो घर वाले रोते हैं, अगर वो न रोए तो घर वाले रोते हैं। अगर रो दिया तो कहा इसकी बका, अगर हंस दिया तो कहा इसकी फना। कहा वो क्यों? कहा पैदा होते ही अगर हंसता है तो वो या तो जिन्नात होता है या कोई और होता है। दाइया भी भागेगी, माँ भी भागेगी। अगर बच्चा दुनिया में आ जाए हंसता हुआ तो अम्मा भी भागेंगी, दाइया भी भागेंगी, क्योंकि हंसता हुआ आ गया। मगर एक जगह ऐसी नजर आती है जहाँ ये बच्चा अगर हंस दे, अगर हंस दे तो सब हंसते नजर आते हैं, अगर रो दे तो दुनिया रोती नजर आती है। कहा साबित करो मौलाना, साबित करो मौलाना कि कैसे कहते हो तुम कि ये इंसान
पढ़े लिखे लोग बैठे मोहतरम तवज्जो करिएगा, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। इसमें हमारे बिरादरान ऐसे भी बैठे होंगे जो जिन्होंने साइंस पढ़ी हो। दुनिया का बहुत ही मारूफ शख्स, दुनिया का बहुत ही मारूफ शख्स डार्विन गुजरा है कि जिसका कहना यह है कि इंसान दुनिया में जब आया था तो वो बंदर की शक्ल में था, बंदर की शक्ल में था। और हमारे इस्लाम का कहना क्या है? इंसान आदम की औलाद है। देखो कहते हैं कि मुहर्रम शुरू होता है, शिया हंसते हैं, शिया रोते हैं, वो हंसते हैं। मुहर्रम शुरू हुआ, साल की हिजरी का पहला दिन शुरू हुआ, हिजरत का पहला दिन, आदम का दुनिया में आने का पहला दिन, आदम को तर्क करने का पहला दिन, दुनिया में पहुंचने का पहला दिन। मगर जिस दिन आदम पहुंचे थे, आदम रोए थे, आदम रो के निकले थे। और जब निकल रहे थे तो उनके साथ कोई और भी था, उनके साथ कोई और भी था। आदम थे, आदम के साथ इब्लीस, आदम थे, आदम के साथ इब्लीस, इब्लीस आदम, आदम के साथ इब्लीस, इब्लीस के साथ सांप, आदम, आदम के साथ इब्लीस, इब्लीस के साथ सांप। रसूल भी हिजरत की शब, हिजरत की शब, हिजरत की शब जब घर से निकले, जब घर से निकले, रसूल, रसूल के साथ एक आदम, रसूल, रसूल के साथ एक आदम, आदम को रसूल, रसूल के साथ एक इंसान, उस इंसान के साथ एक सांप, उस इंसान के साथ एक सांप। ये सांप याद दिलाना चाहता है, देखो अगर कहीं बहकोगे तो काटूंगा, डूबना नहीं। दुनिया का बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट गुजरा है, डार्विन क्या कहता है कि इंसान जो है ना ये बंदर की औलाद। देखिए दुनिया का कहीं का बंदर हो, ईरान का बंदर हो, हिंदुस्तान का बंदर हो, पाकिस्तान का बंदर हो, अफ्रीका का बंदर हो, अमेरिका का बंदर हो, कहीं का बंदर हो, बंदर के सामने बैठ जाए तो जुम्मे की बात के बारे में बंदर के सामने बैठ जाए और बैठने के बाद बंदर के सामने खुजाना शुरू कर दे। जो आप करेंगे वो करेगा। बंदर आप खुजाएंगे, बंदर खुजाएगा, आप खुजाएंगे, बंदर खुजाएगा। आप अपने मुंह पे तमाचे मारे, बंदर मुंह पे तमाचे मारे। आप बंदर को ढेला मारे, बंदर आपको उठा के ढेला मारे। आप उसके सामने इधर मुंह करें, वो इधर मुंह करेगा। आप उसके सामने उधर मुंह करें, वो उधर मुंह करेगा। आप उसके सामने हाथ बांध दे, वो भी बांध लेगा। आप करते जाएं, वो करता जाएगा, आप करते जाएं, वो नचता जाएगा। मगर बंदर के सामने आप बैठ कर रोए। दुनिया कहती है तजुर्बा करके देखिएगा, आप बंदर के सामने रोए, दांत निकालेंगे वो दांत निकालेगा, मुंह घुमाएंगे मुंह घुमाएगा, आप खुजाएंगे वो खुजाएगा, पत्थर मारेंगे वो पत्थर मारेगा, हाथ बांधेंगे हाथ बांधेगा, इधर उधर करेंगे इधर उधर करेगा। अगर रोएंगे तो बंदर रोएगा नहीं, हंसेगा। बस देख लेना, जैसे ही मोहनत शुरू हो, जो हंस दे वो बंदर की औलाद, जो रो दे वो आदम की औलाद। अबे तो इंसान की भी औलाद है या नहीं? तब आके बातें करो। पहले ये तो दुनिया में फैसला कर लो कि आदम की औलाद हो या बंदर की औलाद, फिर उसके बाद आकर हम पे फतवे लगाना कि हुसैन पर रोना बिदअत है, सभी बनाना बिदअत है, ताज़िए बनाना बिदअत है। आज़ीज़ो, आज की शब मखसूस है हिंद और पाक में जनाबे हज़रत कासिम से। एक शहजादे की शब, एक शब के प्यारे हुए दूल्हा की रात, एक माँ की आस की रात,
एक बहन की तमन्ना की राह। अजीजों, ले चलता हूँ मैं आपको करबला में कि जहाँ एक खैमा है, एक माँ बैठी हुई है, सजा सजाया दूल्हा बैठा अपने उस बच्चे के जानू पर सर रखे हुए है, बच्चा माँ के सर पर सर रखे हुए है और माँ से कहता है कि अम्मा जान रोती क्यों हो, अम्मा जान रोती क्यों हो। एक मर्तबा मादरे कासिम कहती है बेटा रोना कैसा, काश की आज की तेरा बाप जिंदा होता, आज तेरा बाप जिंदा होता कि हर बाप के दिल में तमन्ना होती है कि अपनी औलाद की शादी देखे, काश की तेरा बाबा होता आज तुझको सेहरा बनता देख लेता। हाँ अजीजों, अजीजों सुबह नमूदार हो चुकी, सुबह नमूदार हो चुकी है। अब हर खैमे से एक जवान निकल रहा है, उनके साथ उसकी माएँ हैं। पुश्ते खैमे हुसैन से भी एक जवान निकला, 13 साला बच्चा, उसके साथ उसकी माँ। एक मर्तबा मादरे कासिम उम्मे फरमा कहती है मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, जा अब जाकर अपने चचा जान से इजाजत ले और इजाजत लेकर जाकर अपनी जान को निछावर कर दे। अजीजों, बस आपके अज़ान को आमादा करके, मसाइब कोई पढ़ने की चीज नहीं है, मसाइब कोई सुनने की चीज नहीं है, मसाइब फकत तसव्वुर की शर्त है, मसाइब तसव्वुर की चीज है। एक मर्तबा मादरे कासिम कहती है जाओ मेरे लाल, जाकर अपने चचा जान से इजाजत ले लो। कासिम खैमे में पहुंचे, हुसैन है कि खैमे में टहल रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। हुसैन के पीछे कासिम, जिधर हुसैन जाते हैं उधर कासिम जाते हैं, जिधर हुसैन जाते हैं उधर कासिम जाते हैं। एक मर्तबा कासिम थककर रुक जाते हैं, अम्मू के कदमों को पकड़ लेते हैं। ए अम्मू जान, ए अम्मू जान, ए अम्मू जान, आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। ए अम्मू जान, बस अम्मा की इजाजत थी, अम्मा का कहना था आपसे एक चीज तलब करना चाहता हूँ। हुसैन रुके, अरे भतीजे को देखा, मौला ने आपको भी भतीजे दिए होंगे, भाई की औलाद से भाई बड़ी मोहब्बत करता है। हुसैन ने कलेजे से लगाया, दिल को चैन मिला, दिल को सुकून मिला। जब इत्मीनान कल्ब हो गया, हाँ मेरे लाल अब बता क्या बात, हाँ मेरे लाल अब क्या बात है बता दे। कासिम कहते हैं अम्मू जान, मैं चाहता हूँ कि जाकर अपनी जान को आप पर निछावर कर दूं। हुसैन की आंखों से अश्क जारी हो गए। ए मेरे लाल, अरे मेरे भैया की आखिरी निशानी है, अरे मैं तुझको इजाजत ना दूंगा। कासिम की आंखों में अश्क जम गए, कासिम रोते हुए खैमे में आए, आकर बैठ गए। माँ ने देखा कासिम, ए मेरे लाल कासिम, अरे तुम तो लड़ने गए थे। मेरे लाल, अरे क्या लड़ने से, अरे क्या लड़ने से डर गए। अरे कासिम एक मर्तबा अपने आपे से बाहर हो गए। कहते अम्मा क्या ना सुना था कि मैंने अम्मू से कहा था, ए अम्मा ये मौत मुझको शहद से ज्यादा शीरीन है। एक मर्तबा कहती है अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अगर मौत शहद से शीरीन है तो तू लड़ने क्यों ना गया। अम्मा, अम्मा मुश्किल तो यही है कि अम्मू मरने की इजाजत नहीं देते, अम्मू इजाजत नहीं देते। अरे कासिम सर को झुका लेते हैं, घुटनों पर सर को रखते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मादरे कासिम ने एक मर्तबा कासिम को गले से लगाया, हाथ बाजू कर गया, हाथ से कुछ टकराया। एक मर्तबा याद आया कि हमारे वली ने, हमारे वाली ने, हमारे शौहर ने अरे मरते वक्त एक वसीयत की थी, ए मादरे कासिम, ए मादरे कासिम, मैं एक तावीज़ बांध देता हूँ, अगर तुम पर कोई सख्त से सख्त मुसीबत पड़ जाए तो इस तावीज़ को खोल लेना। अरे एक मर्तबा उम्मे फरवा कहती है इससे सख्त मुसीबत क्या होगी कि औलादे रसूल गिरी है, मेरी औलाद जिंदा है। तावीज़ खोला, क्या देखा, उसमें लिखा था ए मादरे कासिम, ए मादरे कासिम, तुम पर मेरा सलाम हो, तुम पर मेरी तहय्यत हो। ए मादरे कासिम, तुमसे मैं एक चीज चाहता हूँ, तुमसे एक चीज चाहता हूँ, जब तुम ये नामा खोलोगी, जब तुम ये खत खोलोगी तो मेरा भैया हुसैन दुश्मनों के आदा में गिरा होगा, मेरा हुसैन तकोर में रहा होगा। ए मादरे कासिम, औलाद की मोहब्बत न करना, औलाद की मोहब्बत न करना। अरे मेरी तरफ से, अरे मेरे कासिम को मेरे हुसैन पर निसार कर देना। बस अजीजों से मैं तमाम की आपको जिस मंजिल तक ले जाना चाहता था वो मंजिल आ गई।
अम्मू के पास पहुंचे, अम्मू जान जरा ये तो देखे। हुसैन ने कहा बेटा कासिम क्या लाए हो मेरे लाल? कहा बाबा का नाम लाया हूँ। हुसैन ने जैसे ही सुना जगह से खड़े हो गए। अरे भैया गया वहाँ, अरे ना उनकी तहरीर देख के जमाना हो गया। एक मरतबा हुसैन ने नामे को देखा, भाई की तहरीर को देखा, शनाख्त की, भाई का नामा आंखों से लगाया, सरों पर रखा, उसके बाद कासिम को गले से लगाया। ए मेरे लाल, अरे भैया का हुक्म है, इमाम का फरमान है, अरे मैं टाल नहीं सकता। जा मेरे लाल, जा तैयार हो जा, वहाँ से इजाजत ले ले। कासिम खुशहाल है। कहा बाबू जान, कहा चाचा जान मैं अम्मा से इजाजत ले चुका हूँ। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अबुल फजल अब्बास को बुलाया। कहा भैया अरे जाकर घोड़े को आमादा करो। ज़ैनब को आवाज दी, माँ जाई जरा वो संदूकचा तो लाना। संदूकचा मंगाया, संदूकचा खोला, भाई हसन की निशानी, अब मामा उठाया, सर पे लगाया, हसन की तलवार न्याज में डाली, अपना एक कुर्ता कासिम को पहनाया। कासिम को कुर्ता जब पहना दिया, एक मर्तबा अब्बास आगे आए, बच्चा छोटा है। अब्बास ने अपने जानुओं को खम किया, कासिम को सहारा दिया। कासिम सवार हुए, घोड़े पर बैठे, अभी कुछ दूर गए थे। कहा रुक जाओ बेटा कासिम घबरा गए, कहीं अम्मू के दिल में मोहब्बत पैदा ना हो गई हो, अरे अम्मू कहीं मना न कर दे। कासिम घबरा, अम्मू इजाजत दे चुके थे, अब काहे बुलाते हो? एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल कासिम एक बार और कलेजे से लग जा। कासिम अब आज के बाद तुझे ना देखूंगा। कासिम को कलेजे से लगाने के बाद जैसे ही कासिम को सवार करना चाहा, कासिम के अरे गलेबान को चाक कर दिया। कासिम घबरा गए, अम्मू ये क्या करते? कहा बेटा तू यतीम है, अरे अपने पहचान है, अरे जिसका गलेबान चाक हो यतीम होता है। कासिम चले, कासिम ने हमले पर हमला किया, मैसरे को मैमने से मिलाया, मैमने को मैसरे से मिलाया। अरे फौजें भाग रही है, अलामान हफीज की सदाएं है, हर तरफ से अलामान की सदा, हर तरफ से अलमदद की सदा। अरे करबला के फिजा में फकत अलमदद की सदा। एक मरतबा उमरे साज कहता है, अरे इसको बच्चा न समझना, इसकी रगों में अरे अली का खून है, मिलके मारो। अरे अजीजों मज़ाक हो गया, अरे हसन का चांद, अरे सैयदा का खून, अरे अली का पोता चारों तरफ से गिर गया। बच्चा तमाम है, मौला अपने अशकों को कबूल करे। अरे सैयदा रुमाल फैला चुकी है। अजीजों मैंने एक रवायत पढ़ी थी कि जब कहीं मजलिस बर्पा होती है, अरे मदीने की अरे टूटी हुई खबरों से एक बीवी निकलती है, जिसका हाथ पैरों पर होती है, वहां से चलती है, शाम पहुंचती है, शाम पहुंचकर अरे ज़ैनब को लेती है, ज़ैनब निकलती है और एक जिंदार में पहुंचती है। अरे वहां से एक बच्ची चलती है, आ चल मेरी लाल, तेरे बाबा की मजलिस करना, अरे तुझे रोने न दिया गया, आ चल मेरी लाल, अरे दिल भर कर रोने। बस हसी तो तमाम, अरे इस मजलिस में सैयदा आ चुकी है, ज़ैनब पहुंच चुकी है, बीबी सुकीना की सवारी आ चुकी है। अरे कासिम चले, चारों तरफ से हमला हो रहा है, कासिम यको तन्हा। अरे कासिम की पुष्ट पर एक तीर लगा, अरे जो सीना पार करता हुआ बाहर आ गया। कासिम ने संभले, आगे बढ़े, अरे खंजर का वार गले पर हुआ। कासिम और डगमगाए, अभी नहर के किनारे पहुंचे ही थे। अरे कासिम पर एक ऐसी सांप, अरे कासिम जिसकी ताव न ला सके, कासिम जमीन की तरफ चले, आवाज दी या अम्मा अम्मू मदद को आए। अरे गजब हो गया, अली का शेर। अरे अब्बास ने जब सदा को सुना, हुसैन ने सदा को सुना, अरे दोनों शेर अरे खैमे से ऐसे निकले, अरे जैसे कोई शेर शिकार को जाता है। अरे एक तरफ से अब्बास, एक तरफ से हुसैन, अरे अशकिया के दरमियान में। अरे कासिम जब ये दोनों शेर चले, इधर की फौजें उधर की फौजें उधर। अरे कासिम दूल्हा जमीन पर
आवाज देते थे, ए अबू अब्बास मदद करो, ए अबू हुसैन मदद करो। बस सहमत तमाम है, सहमत तमाम है। एक मर्तबा हुसैन लाशे कासिम पर पहुंचे, लाशे कासिम पर पहुंचे, अब्बास लाशे कासिम पर पहुंचे। कासिम का जनाजा ढूंढते हैं मगर नजर नहीं आता, कासिम का जनाजा ढूंढते हैं मगर नहीं नजर आता। एक मर्तबा इमामत की निगाह से देखा, क्या देखा? अरे कलेजे फट जाएंगे। क्या देखा? अरे कासिम के जिस्म के टुकड़े, अरे कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है। एक मर्तबा हुसैन ने अरे अपनी अबा को लिया, अपनी अबा को लिया हुसैन ने। बस सहमत तमाम है, सैयदा आपके रस्तों को मंजूर करे। हुसैन ने अबा को लिया, जमीन पर बिछाया, जमीन पर बिछाया, लोगों ने देखा, अरे टुकड़ा उठाते हैं, हमारे रखते हैं, टुकड़ा उठाते हैं, हमारे रखते हैं, टुकड़ा उठाते हैं, हमारे रखते हैं। हुसैन ने अरे कासिम के लाश के टुकड़ों को हमारे जमा किया। जमा करने के बाद एक मर्तबा की ठा लगाई और लगाने के बाद अरे खैमे की तरफ चले, खैमे की तरफ चले। ज़ैनब खड़ी है, ज़ैनब खड़ी देख रही, हुसैन आ रहे, हुसैन आ रहे। आवाज दी उम्मे फरवा, अरे आजा हुसैन आता है। ये सकीना हुसैन बाबा आते हैं। सब जमा हो गए, सब जमा हो गए। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, ज़ैनब कहती भैया अरे कासिम का जनाजा कहाँ? सबके लाशें आ चुके, अरे कासिम का लाशा कहाँ? अरे माजरे कासिम, कासिम के जनाजे के लिए मुंतजिर है। मैं शुक्र आपके हवाले है, अगर पसंद आ जाए अरे मेरी माँ को दुआ कर देना। एक मर्तबा हुसैन ने कठनी को उतारा, जमीन पर रखा, अरे कठनी खोली। ये ज़ैनब, ये कासिम के टुकड़े, ये ज़ैनब, ये कासिम का दामाद लाशा। अरे मादरे कासिम ने देखा, अरे जमीन पर बस कर गई, बस से फाका हुआ। खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने मेरे हदिये को कबूल किया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। क्या चेहरा चढ़ाऊं मैं तेरी लाश और खुद को तेरी लाश के सजदे भी उतारो। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। मैं अपने जवान को दूल्हा तो बना लो। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। मेहंदी न लगी हाथों पे है खून कफन का, पोशाक शानी को मेरा नाम कफन का। इस लाश पे ठालो तो बढ़ा लो। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। मैं अपने जवान को दूल्हा तो बना लो। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। तकदीर किसी माँ को ये मंजर न दिखाए, मैयत पे जवालाल की वो अश्क बहाए। जी भर के से देख लूं और अश्क बहा लूं। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। मैं अपने जवालाल को दूल्हा तो बना लूं। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। फरियाद खुदा सुन ले सकीना की ज़बानी, मर जाऊंगी बिछड़ा जो मेरा यूसुफ सानी। भैया मेरा नाराज है मैं उसको मना लूं। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। मैं अपने जवान को दूल्हा तो बना लूं। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। मारू भी रही मजहरो इंसान तड़प कर, और आखिरी हिचकी में सफर कर गए अकबर। मैं कहती रही मैं उसे दूल्हा तो बना लूं। है मौत ठहर जा, है मौत ठहर जा। जवान को दूल्हा तो बना लूं। है मौत ठहर जा।
नहीं कोई मिसाल सिहर में, मिलती 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 नहीं कोई मिसाल सिहर में, माशाअल्लाह, मिलती नहीं कोई मिसाल सिहर में, मिलती नहीं कोई मिसाल सिहर में, मिलती नहीं मिसाल सिहर में। बेगोरो कफन बाई, बेगोरो कफन बाई, अमशीर सफर में, मिलती नहीं कोई मिसाल सिहर 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 में, मिलती नहीं कोई माशाअल्लाह। 6 माह के बच्चे को बिने से चढ़ाया, 6 माह के बच्चे को बिने से चढ़ाया, क्या छोड़ा है उम्मत ने, क्या छोड़ा है उम्मत ने मेरे भाई के घर में, नहीं कोई मिसाल सिहर में, मिलती 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 नहीं कोई मिसाल सिहर में। जियो जाते मिलती नहीं कोई मिसाल सिहर में, मिलती नहीं कोई मिसाल सिहर में। माशाअल्लाह। खामोश चली जाऊं भला शाम में कैसे, खामोश चली जाऊं भला शाम में कैसे, शबीर का नशा है, शबीर का नशा है, मेरी राह गुजरने, मिलती नहीं मिसाल सिहर में, मिलती नहीं कोई
मिलती नहीं कोई मिसाल सहर में, 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 मिलती नहीं कोई मिसाल सहर में। हक फातिमा ज़हरा का ग़ज़ब जिसने किया है, हक फातिमा ज़हरा का ग़ज़ब जिसने किया है, वो दोस्त भला क्या है, वो दोस्त भला क्या है, पैगंबर की नज़र में कोई मिसाल सहर में, मिलती नहीं कोई मिसाल सहर में, मिलती नहीं कोई मिसाल सहर में। जियो 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 नहीं जाओ मिसाल सहर में, मिलती नहीं कोई मिसाल सहर में। हक फातिमा ज़हरा का ग़ज़ब जिसने